भागम भाग के इस दौर में भले ही मजबूरी में ही सही, लेकिन कोरोना लोगों को अपनों के नजदीक भी ले आया है। लॉकडाउन में लोग घरों में ही रहकर अपनों के साथ समय बिता रहे हैं, साथ ही घर के कामों से भी रूबरू हो रहे हैं। राजधानी शिमला में लॉकडाउन में लोग किस तरह अपनों के साथ घर में ही रहकर अपनी दिनचर्या बिता रहे हैं, इसका जायजा लिया डीडी न्यूज के उपनिदेशक समाचार तारिक राथर ने। न्यू शिमला में हम आए हैं एक और परिवार से मिलने के लिए। पूछेंगे कि किस तरह से वो अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है किस तरह से गुजार रहे हैं सुबह से शाम तक। लास्ट 30 सालों से भागा दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं। डॉक्टर की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है। एक महीना जो हमने लॉकडाउन में निकाला, ज़िंदगी में पहली बार कुछ आराम करके हम लोगों को बैठ के सोचने का मौका दिया। आजकल हम लग्जरी ले रहे हैं, 9 बजे सो के उठते हैं, जो शायद पहले कभी नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद अपने सारे काम करने के बाद हम लोग इकट्ठे बैठते हैं, नाश्ता करते हैं। मैं काफ़ी समय अपनी शरीर की देखभाल के लिए भी लगा पा रहा हूँ, तो बीच बीच में जब भी मौका मिलता है 1 या 2 चीज़ें मैं घर में इनको बना के खिलाता हूँ। इससे एक अच्छा बॉन्ड हम लोगों का हो गया है। बहुत पुराने जो दोस्त थे उनके साथ भी दोबारा मिलने का मौका मिला है। अगर हम इस आपदा से बच जाए तो ये बहुत बड़ा लाभ है हमारे देश के लिए। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अपनी नॉलेज गेन करें। जब हम घर पे हैं और इस दौरान सब कुछ बंद है, तो इस मौके को हम अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। किचन में नई नई रेसिपीज़ हो रही हैं रोज़, चाहे वो बेकिंग में हो या फिर कुकिंग में हो, एंड एवरीवन इज़ पार्टिसिपेटिंग। वॉक का भी अपना शेड्यूल रहता है, स्टडी भी चलती है पैरेलल, बिकॉज स्टडी की कोई एज नहीं है नॉलेज गेन करने की। दिस टाइम स्पेशली फॉर ऑल द लेडीज़ मेरा एक मैसेज ये रहेगा कि आप अपना ध्यान नहीं रख पाते हो अदरवाइज, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन यूटिलाइज टू कीप योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ इन पैरेलल सिचुएशन। हमारी टीचर्स द्वारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। ये जो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इससे बच्चों को एक्सपोजर बढ़ रहा है, कैसे टेक्नोलॉजीज़ काम करती हैं, और नई नई इनोवेशंस के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है। उसके साथ ही साथ हम मिस तो करते ही हैं अपने दोस्तों को और सारे हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, बट हम उसको घर पे भी कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपने लेजर टाइम को हम ड्राइंग में लगा सकते हैं, हम गेम खेल सकते हैं। और मैं बेकिंग करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, और ऐसे ही मेरा पूरा दिन बीतता है। परिवार के जो प्रमुख हैं इनसे बात करेंगे कि कितनी ज़रूरत है इस लॉकडाउन के पालन की। मैं यहाँ पे बालूगंज में रजाइयाँ बनाता हूँ, रजाइयों का काम करता हूँ। आजकल वो भी बंद है, मतलब 1 महीने से घर में बैठे हैं। इस वक्त नुकसान के दौर से तो गुजर रहे हैं हम। हमें अगर नुकसान भी उठाना पड़ रहा है ना, तो हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है। और मैं सबको यही सलाह दूंगा कि थोड़ा सा परेशानी उठा लीजिए आप। अगर इस बीमारी से निजात पानी है तो इससे सेफ्टी हमारी ही है। घर के अंदर तो यही है कि थोड़ा साफ सफाई में लगे हुए हैं, बच्चों के साथ में थोड़ा फैमिली के साथ में हाथ बटाते हैं, कोऑपरेट करते हैं। इबादत भी हम अपनी अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत घर पे ही पढ़ रहे हैं। जुमे की नमाज है, वो जुमा पढ़ने हम मस्जिद में नहीं जाते, और अपना जोहर की नमाज घर पे ही पढ़ते हैं, अदा करते हैं। 5 वक्त की नमाज टाइम से, कुरान शरीफ पढ़ना, अपना उसमें इबादत में ज़्यादा टाइम। थोड़ी मुश्किल तो है अभी, चलो अल्लाह मियाँ इस बीमारी से निजात दिलाए जल्दी से जल्दी, गरीबों का कुछ भला हो जाए। मैं तो बहुत परेशान है गरीब आदमी, तो जो सुबह से शाम तक कमाते खाते हैं उनकी ज़्यादा परेशानी, हमें दुख होता है। मैं स्टडी करती हूँ, अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। आजकल लॉकडाउन की वजह से घर पे ही रहना पड़ता है। मेरा आधा टाइम स्टडी में निकलता है और कुछ टाइम मैं घर के काम करती हूँ फैमिली के साथ। जो स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं उनके लिए तो अच्छा टाइम है कि वो आराम से घर पे बैठ के स्टडी कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है कहीं आने जाने की, अपना टाइम उन्हें स्टडी करने के लिए प्रॉपर मिल रहा है। काफ़ी टाइम से हम लोग घर पे रह रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से। रहना तो थोड़ा मुश्किल है, पर इसका पालन करना भी हमें बहुत ज़रूरी है। फैमिली वालों के साथ टाइम बिताना मतलब काफ़ी अच्छा लगता है इस टाइम पे घर पे रहना। ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है घर वालों के साथ रहने का, पर घर के काम करके अपना सब कुछ करके इस तरह से हम अपना टाइम बिताते हैं। और मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि सभी इसका पालन करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी फैलते हुए कोई टाइम नहीं लग रहा है, और इसके लिए सभी को घर पे रहना चाहिए। मुश्किल तो सभी को हो रही है, पर इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए।
परिवारों से मुलाकात के दौरान हमने देखा कि किस तरह से लोग जो हैं बड़ी खुशी से अपने घरों में बैठे हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। व्यापार था वो तो जाहिर है लॉकडाउन से अभी बंद है, लेकिन वो बड़े सब्र के साथ इसको देख रहे हैं कि जब तक सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आते रहेंगे वो इनका पालन करेंगे। कैमरामैन सुभाष शर्मा के साथ डीडी न्यूज़ के लिए शिमला से मैं तारिक राठौर।